करते हैं, फिर आज इसमें आगे बढ़ेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोग अपने 18 अध्याय के लगभग अंतिम पड़ाव में हैं। पिछली बार हम लोगों ने 67 श्लोक तक पढ़ा था और इसके आगे के श्लोकों में कोई जो इसके आगे जो 72वें श्लोक तक एक आगे 68 से लेकर 72 तक इनमें कोई तात्विक बात नहीं कही गई। इसमें केवल भगवान ने अर्जुन को केवल यह बताया है कि जो गीता जो इन्होंने उपदेश दिया है उसका महात्म्य बताया है और यह स्वयं भगवान के अपने मुख से निश्रित है। यह केवल किसी भक्त की वंदना नहीं है, भगवान ने स्वयं उन्होंने बताया है कि उनके द्वारा जो यह अर्जुन और उनके बीच के जो ये संवाद है इसका क्या महत्व है, इसका क्या महात्म्य है और इसकी चर्चा करने से क्या लाभ होगा मनुष्य को, यह इन्होंने अगले 4-5 श्लोकों में बताया है। इससे पहले तक यहाँ तक हमने देखा था कि 66 नंबर श्लोक में जो इन्होंने बात कही थी, 65 और 66 नंबर ये 2 श्लोक, इन दोनों श्लोकों पर हमने पिछले क्लास में लंबी चर्चा की थी। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने एक तरह से समझ लीजिए अपने संपूर्ण गीता का जो रहस्य है बता दिया। इसीलिए कहा कि यह अत्यंत गूढ़ है, अर्थात अत्यंत गोपनीय जो मैंने तुमको बताया है, ये अत्यंत गूढ़ बात है और जो जितने भी गूढ़ से गूढ़ शास्त्र है उससे अधिक यह है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह समझ लिए सबसे अधिक गूढ़ बात इन्होंने कह दी भगवान ने। तो इसमें जो भगवान के पूर्णतः शरण में आ जाना, शरण में जाना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है। ये भी जो अर्जुन को भगवान ने ये उपदेश दिया है कि पूरी तरह सभी धर्मों को त्याग करके पूरी तरह मेरे शरण में आ जाओ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पूरी तरह अपना जो कुछ है सब मुझे समर्पित कर दो। जो इसके विषय में श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन से एक घटना उद्धृत करता हूँ। उनके एक शिष्य थे गिरीश घोष। गिरीश घोष नाटककार थे। आप लोगों ने जिन्होंने परमहंस जी की जीवनी पढ़ी होगी उनको पता होगा। गिरीश घोष उस समय बंगाल के एक विख्यात नाटककार थे। उधर थिएटर चला करता, उधर सिनेमा का जमाना था नहीं, तो थिएटर हुआ करते थे। वो थिएटरों में नाटक इत्यादि होते थे। तो नट नटी जो आजकल फिल्मों में एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं, उस समय नटी हुआ करते जो थिएटरों में काम करते थे और उनका पूरा एक दल था और एक थिएटर था, वहां पे करते, काफी प्रसिद्ध थे।
स्वयं भी नाटक लिखते थे और उनका नाट्य रूप में प्रस्तुत करते थे। तो उनमें जो नाटक वो लिखते थे, उनमें बहुत से भक्तिमूलक भी होते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर और दूसरों के ऊपर। तो इनके जो भक्तिमूलक नाटक थे, उनको देखने परमहंस जी कभी-कभी जाते थे, ये भी ले जाते, मतलब ये जब इनके संपर्क में आए, परंतु चूँकि थिएटर में काम करते थे और थिएटर करते थे, उसमें बहुत सी अभिनेत्रियाँ भी थीं। इनमें बहुत सारे चारित्रिक दोष थे। ये मद्यपान करते थे, शराब पीते थे, और वेश्याओं के यहाँ जाते थे, और भी बहुत सारे उनके चारित्रिक दोष थे। तो ये परमहंस जी के संपर्क में आ गए। पर परमहंस जी ने इन्हें ये शुरू से ये समझते थे, परमहंस जी इनसे कहेंगे कि तुम शराब पीना छोड़ दो, ये सब करना छोड़ दो, पर उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तू जो भी कर, तो मुझे निवेदन करके करना कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और फिर उससे कहा कि अच्छा तू सुबह शाम थोड़ा सा नाम कर लेना। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर, उतना भी मेरे पास समय नहीं, मैं ये कुछ नहीं कर सकता। तो ये कहा अच्छा तू कुछ भी नहीं कर सकता तो फिर बकलवा मुझे दे दे, अच्छा अपना भार मुझे दे दे, तेरे लिए जो कुछ करना है मैं ही करूँगा। तो गिरीश घोष ने सोचा कि ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान हुआ, तो मैं अपना सारा भार इनको दे देता हूँ, अब जो करना है ये करेंगे। इसमें तो उसने ठीक है, तो उससे कह देता हूँ, तो उससे ऐसा बात हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तेरा भार ग्रहण करता हूँ। अब प्रभु जी ने जब इनका भार ग्रहण किया, अब ये तो बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं। पर जब ये शराब पीने चले तो शराब का प्याला जो लेते, देखते कि उसके अंदर, शराब के अंदर जो है परमहंस जी बैठे हुए। किसी वेश्या के यहाँ गए तो उसका घूंघट हटाया तो देखा कि वहाँ परमहंस जी, जो भी गलत काम करने जाए वहां देखे वो बैठे हुए, उससे होए ना। तो वो तो बड़ा परेशान है कि ये तो मैंने अपना भार इनको दे दिया, अब ये तो मतलब हर जगह यही। तो उसका इस तरह से धीरे-धीरे उसका पूरा जो कुछ ये शुद्ध हो गया, उसके सारा पाप उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो यही भगवान कह रहे हैं, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्थात तो जो भी गलत कर्म उनसे हो जाएगा, उसको सब कुछ वो ग्रहण कर लेंगे। पर उसमें क्या होता है कि उसमें फिर पूर्णतया पूर्ण समर्पण होना होता है, कि उसमें फिर वो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि गिरीश घोष के साथ जो हुआ था, और तो इसलिए अपना भार पूरा भगवान को दे देना भी उतना आसान नहीं है। कि श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन के सामने थे, पर जब भगवान साक्षात सामने नहीं है, तब कैसे उनको, तो जैसे परमहंस जी गिरीश घोष के सामने साक्षात थे और उन्होंने कहा और उन्होंने उसको ग्रहण किया और किया। पर जो हम लोगों की तरह के जो लोग हैं, जिन्हें भगवान तो किसी रूप में हमारे साक्षात है नहीं, वो कैसे अपना सब कुछ समर्पण करें, कि वह मानसिक रूप से किस तरह से सब कुछ समर्पण करें कि उनको भगवान सब उनका भार ग्रहण कर लें। तो इसका यहाँ पर इसी तत्व को समझना है कि जो भगवान कह रहे सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसका मतलब ये है कि जो भी अच्छा बुरा कर्म है वो तुम त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। पर यह कार्य आसान नहीं है, क्योंकि जो हम जब भी कोई कर्म करते हैं उसमें हमारी अहंग बुद्धि होती रहती है कि मैं कर रहा हूँ। तो इसमें कोई गलत काम हो जाता है तो भी मेरे मन में रहता है ये मुझसे गलत काम गलत हो गया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। या कोई अच्छा काम होता है, करते हैं, तो उसमें फिर अपने मन में एक अहंकार आता है कि ये मैंने अच्छा काम किया। एक लोगों में प्रशंसा होती है, उसकी भावना जागती है। तो अहंकार में एक बड़ा वो बढ़ता है। तो ये तो
ये चीज़ पूरी तरह भगवान समर्पण करना तो आसान तो है नहीं, तो क्या करें? उसमें फिर यही है सर्वधर्म प्रति मामेक शरण ब्रज का मतलब यही है कि भगवान ने जो कुछ उपदेश किया है, उसमें पूरी तरह से अपने आप को उसी प्रकार से लगाना। इसका मतलब ये नहीं कि सब जप, ध्यान इत्यादि त्याग करके बैठ जाओ, समझ लो मैंने तो भगवान को सब समर्पित कर दिया। फिर भगवान को समर्पित करने का मतलब ये है कि हर काम में भगवान का निरंतर स्मरण मन में होते रहना चाहिए। क्या वह हम लोग कर पाते हैं? प्रति क्षण भगवान का स्मरण मन में होते रहना चाहिए, तब तो यह बात सार्थक होती है कि हमने सब कुछ उनको समर्पित कर दिया और हर समय उनकी स्मृति मन में बनी रहे। पर ऐसा कहाँ होता है? कभी क्रोध भी आ जाता है, कभी हम कोई चीज मिलती है तो हर्ष, जो हर्ष शोक इत्यादि से हम लोग जुड़े रहते हैं, कुछ भी होता है तो उसका प्रभाव तो होता ही। तो इसमें इसलिए भगवान के यह श्लोक अत्यंत गूढ़ जरूर है, पर इसको वास्तव में अपना लेना अत्यंत कठिन है। इसको इसके हिसाब से अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना अत्यंत कठिन है। इसलिए भगवान ने इससे पहले जितने उपदेश दिए हैं, उस प्रकार से अपने आप को पहले तैयार करना पड़ेगा। जब आपका चित्त शुद्ध होगा तभी यह समर्पण आ सकता है, और मलिन चित्त रहते हुए वह समर्पण नहीं आ सकता, क्योंकि मन तो उधर भागेगा इधर उधर। भगवान स्वयं कृपा करके, जब जैसे मैंने अभी कहा, बताया कि परमहंस जी ने कृपा करके गिरीश घोष के सारे पाप स्वयं ले लिए, उसका भार ग्रहण कर लिया, तो अब गिरीश घोष उसी से मुक्त हो गया। तो वैसी कृपा करने वाले भगवान की कृपा मिल जाए तब तो ठीक है, भगवान स्वयं कृपा कर दें। पर जब तक भगवान स्वयं कृपा नहीं करते तब तक तो आपको अपना प्रयास जारी रखना पड़ेगा। तो ये मत समझिए कि आप अपनी इच्छा से सब उनको दे देंगे और हो जाएगा। जब तक वो कृपा करके ग्रहण नहीं करेंगे, सर्वधर्म पर मामेकम शरण भजन, तो शरण में आओ, पर वो शरण में तुमको लेंगे तब तो। शरण में जाना तो ठीक है, शरण में आने का मतलब है कि पूरी तरह उनमें उनके साथ जुड़ जाना। उसका मतलब क्या है कि सदा सर्वदा उनकी स्मृति, उनका स्मरण मन में होता रहे। जो भी काम कर रहे हैं वो उनका काम कर रहे हैं, यह मन में बना रहे। यही है उनके शरण में जाने का मतलब। उसका मतलब नहीं उनके शरण में है तो हम कुछ भी करते रहें। जैसे मैंने बताया, भगवान रामकृष्ण परमहंस ने गिरीश घोष का भार ले लिया था, तो गिरीश घोष जैसे शराब पीने चलते थे, उनको उनमें भगवान नजर आते थे। वो कहीं कुछ गलत काम करे वहीं पे उनको नजर आते थे, तो नहीं कर पाए कुछ भी, तो धीरे धीरे वो सब उनका छूट गया, सब अपने आप ही छूट गया और शुद्ध हो गया। ये ऐसे होता रहेगा। अब ये आगे बता रहे हैं, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अशुश्रुव वाच्यम न च वांग यह अभ्यसित। ये भी हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि यह जो गीता शास्त्र में जो कुछ भी मैंने उपदेश किया है, यह सब जगह बताना नहीं है, सबको नहीं। जो जो मन जो धर्मानुष्ठानहीन है, तो ये जो ये जो 66वां श्लोक है, इस 67वें श्लोक से भी इसको जोड़ करके देखना होगा। यहाँ पे स्पष्ट भगवान ने ये भी तो कह दिया कि जिस जो न अतपस्काय, जिसमें कोई तप अर्थात धर्मानुष्ठान जो नहीं करता, अर्थात आप शरण में तभी आ सकते हो जब आपने भगवान के जो बातें कही है उन पे जब आप अपने अपनाओगे, उसके अनुसार उन पर पूरा विश्वास करके और उन्होंने जो कही बातों के अनुसार जीवन को हम करेंगे, तभी उनकी कृपा होगी, वो शरण में हमको लेंगे। न अभक्ताय कदाचन, जो जिसको मुझसे प्रेम नहीं है,
और न जो मेरी बात को सुनना नहीं चाहता, ऐसों को, और जो मुझसे असूया करता है, अर्थात मुझ में दोष देखता है। असूया का मतलब होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एनवी, अर्थात किसी भी अच्छे काम में भी दोष देखना। तो जो मुझे बिल्कुल सामान्य मनुष्य समझ करके मुझ में दोष देखता है, वैसे व्यक्ति को ये बातें नहीं बतानी चाहिए, ये आप न बताओ। तो 66वें श्लोक का 67वें श्लोक के साथ संबंध क्या है? कि जब भगवान कह रहे कि तुम सब कुछ छोड़कर सावधान प्रति मेरी शरण में आ जाओ, मैं तो सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तो फिर ये अपने उपदेश उनको बताने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? तो वो तो जो पापी तापी है वो फिर मुक्त हो जाए। तो अभिप्राय यही है कि पहले व्यक्ति का, उनकी जब कृपा होगी, जब वो कृपा करके अपनी शरण में लेंगे, तभी कोई शरण में आ सकता है। और यह ये बातें जो कही जा रही हैं, और जिसका मन तैयार नहीं है, उस तरह के, जैसे आप खेत में बीज डालते हैं, तो बीज डालने से पहले उस खेत को तैयार करना पड़ता है। उसके सब, उसमें जितने झाड़ झंकार है, और उसमें जो वो सब साफ करके बिल्कुल उसको बीज वपन के लायक बना करके तब बीज डाला जाता है, तभी उसमें अंकुर फूटता है। तो यह भी है कि जो ये तपस का, ये जो तप की बात कही गई है, सब यही है कि उसको जब तक वो तैयार नहीं है, जिसका भूमि तैयार नहीं है, उसमें बीज वपन नहीं हो सकता, उसमें ये उपदेश काम नहीं करेगा। तो वह उसमें उनके शरण में आने का प्रश्न ही नहीं होता। तो अर्थात यही है कि अपने आप को पहले तैयार करना है, और तभी भगवान हमें अपने शरण में ले सकते हैं। और उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मुझे अपनी शरण में ले लो। उनकी कृपा होगी तो वो अपनी शरण में आपको लेंगे, हमें ले सकते हैं। उन्हें निरंतर भक्ति भाव से जब प्रार्थना करेंगे कि मुझे अपनी शरण में ले लो, और वो कृपा करके अपनी शरण में ले ले, तब है ये जो कह रहे शरण मामेकम शरणं ब्रज, यही मतलब है कि वो आप निरंतर उनके प्रति प्रार्थना करें कि मुझे अपनी शरण में ले लो, और कृपा करके जब अपनी शरण में ले लेंगे, तब वह बात यह हो जाएगी कि सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि, मैं तुम्हें सभी पाप से मुक्त कर दूंगा। जब तक वो स्वयं हमें अपने शरण में नहीं ले लेते, तब तक हम अगर सोचते रहे मैं तो उनकी शरण में चला गया तो होना कुछ नहीं, वो केवल आपका भ्रम ही है। तो भगवान से केवल हमारा कर्तव्य क्या है, हम जो भगवान ने उपदेश किया है उसके अनुसार अपने व्यवहार को, अपने जीवन को ढालना, और भगवान से नित्य यह प्रार्थना करना कि मुझे अपने शरण में ले लो। जब भगवान कृपा करके अपने शरण में ले लेंगे, तब जो कुछ होगा अपने आप हो जाएगा। तो उनकी कृपा ही, वो स्वयं ही कृपा करके हमें अपनी शरण में ले सकते हैं। हम दौड़ करके उनकी शरण में चले जाएं ये होने वाला नहीं है। चलिए उसके बाद आगे 68वां है, यह एवं परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा माम एव श्यते संशयः। यह एवं परम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, मतलब ये कि ये जो परम गुह्य, जो गूढ़, जो ये जो गीता का उपदेश है, इसको क्या कह रहे हैं कि जो इस तत्वज्ञान को मेरे भक्तजनों के बीच इसकी व्याख्या करेंगे या उसका कीर्तन करेंगे। तो अभिधास्यति का मतलब क्या, धा धातु से बना है, धा धारण है, उससे ये नृत्य काल में धास्यति, और अभि उपसर्ग होने से अभिधास्यति, जो करेगा। अर्थात अभी उपसर्ग, जैसे मैंने इससे पहले भी हमने देखा कि उपसर्ग युक्त होने पर धातु के अर्थों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो अभिधास्यते का मतलब यही है, धारण करना, धा धातु से। अभी का मतलब होता है आमने सामने, अर्थात जब सामने से कोई आप मेरे उपदेशों को दूसरे को बताएगा, अर्थात उसको अच्छी प्रकार से व्याख्या करेगा कि वो धारण कर सके। उसकी व्याख्या करने का मतलब क्या है, अभिधास्यते के शब्द क्यों कहा, इस प्रकार से व्याख्या करेगा कि मेरे उपदेश को वह धारण कर सके। तो अच्छी प्रकार अभिधास्यते इसलिए कहा कि
जो मद भक्तेषु, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसको करने के लिए कहा, मद भक्तेषु, मेरे भक्त को। पहले तो मना कर दिया कि जो मेरा भक्त नहीं है, न अभक्ताय, जो मेरा भक्त नहीं है उसको यह नहीं बताना है। और पर यहाँ कह मद भक्तेषु, दूसरे में कहा मेरे भक्त को बताना है। और किस प्रकार बताना है, इस अच्छी प्रकार इस तरह बताना है कि वह उसको धारण कर सके। तो ये 67वें और 68वें श्लोक में देखिए ये अंतर है। यहाँ पे 67 में ये बताया कि किसको नहीं बताना है, और 68 में बता रहे हैं कि किसको बताना है। तो यहाँ कह दिया मद भक्तेषु, मेरा जो भक्त है अर्थात मुझसे जो प्रेम करता है, अर्थात जिसमें ये चीजें ये बातें नहीं है जो यहाँ पे कहा है, जो अथवा जो जिनके लिए मना किया है उनको तो नहीं करना है, पर उसका जो विपरीत है अर्थात मद भक्तेषु का अभिप्राय ये है कि जो यहाँ पर अभक्ता है, जो मेरा भक्त नहीं है उसको बताने को मना किया है, पर जो मेरा भक्त है उसको बताना है। यह इस यहाँ पर यही बताया कि किसको बताना है। मद भक्तेषु अभिधास्यति, जो मेरे भक्तगणों में इसके अभिधास्यति व्याख्या करेंगे, अच्छे इस प्रकार से व्याख्या करेंगे उसको मेरी बातों को धारण कर सके। तो मई पराम कृत्वा, तो पराम कृत्वा मतलब क्या है, तो यहाँ पर पराम कृत्वा का अभिप्राय यह है कि भक्ति को मई पराम भक्ति करोति, ऐसा इसका अभिप्राय है, मुझमें वो भक्ति करता है। तो ये पराम भक्तिम कृत्वा, यहाँ पे भक्ति है ना, भक्ति मई पराम कृत्वा, मई पराम भक्तिम कृत्वा, ये इसके जब अन्वय करेंगे तो कैसा बनेगा, मई पराम भक्तिम कृत्वा। तो मई पराम भक्तिम कृत्वा मतलब क्या है, कृत्वा का यहाँ क्या मतलब क्या है, कृत्वा का मतलब तो हुआ करके, तो भक्ति करके का मतलब क्या है, भक्ति लाभ करना है ना, जो भक्ति ही अपने आप में साध्य भी है और साधन भी है। भक्ति वही है प्रेम, तो वह मुझ पे जो मेरे भक्तों को यह मेरी बातों को अच्छी प्रकार से व्याख्या करेगा, वह मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा, अर्थात मुझ पर जो प्रीति है, प्रेम है, उसको वह प्राप्त करेगा। तो जो भगवान के प्रति जो जितना आप हम इस गीता का अध्ययन करेंगे और इसको दोनों को लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, तो उससे भगवान के प्रति प्रीति ही हमारी बढ़ेगी, लाभ करेगा, यही कहने का अभिप्राय है कि मई पराम भक्ति कृत्वा, और मुझमें प्रीति लाभ करके फिर क्या होगा, माम एवं एष्यति असंशय, वो मुझको ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। एष्यति, ईण गतो धातु से एति होता है, उसका भविष्य काल में एष्यति, मुझे प्राप्त करेगा, मुझ में पहुंच जाएगा, अर्थात मुझमें ही मेरी इन उपदेशों को मुझके मेरे भक्तों के बीच में व्याख्या करके वह मुझमें भक्ति मुझमें प्राप्त करेगा, और मुझको ही, और ऐसे मुझको ही प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर मई भक्ति पराम कृत्वा, तो यहाँ पर एक बात ये जान लीजिए कि भक्ति ही साध्य भी है, साधन भी है। भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साधन है, साध्य है, मतलब भक्ति प्राप्त करना अर्थात तो उनके प्रति प्रेम यह प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए करना क्या होता है, वही भक्ति, अर्थात तो उनकी सेवा पूजा, यह भक्ति, और वही, और उससे करके वही साधन है और वही साध्य भी है, अर्थात उससे जो प्रेम प्राप्त हो वही साध्य। तो नारद भक्ति सूत्र में यही चीज बताई गई है। श्री रामकृष्ण परमहंस यही कहते थे, कलयुग में नारदीय भक्ति। तो नारद ने जो भक्ति की व्याख्या की है वो यही है कि यही साध्य है और ये साधन भी है, अर्थात भगवान की सेवा पूजा करते हुए निरंतर उनका चिंतन करते रहते, उनको उन पर तो जो प्रेम एक डेवलप होता है, उसके उत्पन्न होता है, वह वही साध्य है, उसी को प्राप्त करना है। वो प्रेम अगर उसके प्रति हो गया
तो प्रेम जिससे हो जाता है तब क्या होता है, हम लौकिक जीवन में क्या देखते हैं, इस सांसारिक जीवन में क्या करते हैं। आप एक सामान्य उदाहरण देख लीजिए, एक जब एक युवक और युवती में आपस में प्रेम हो जाता है, प्रेम होता है, तो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हर समय यही चिंतन होता रहता है कि कैसे मिले, कहाँ मिले, किस प्रकार से मिले। वो उनके मिलने का चिंतन उनके दिमाग में चलता रहता है। तो प्रेम का यही अभिप्राय है। तो भगवान से जब प्रेम हो जाए तो हर समय उन्हीं का चिंतन चलता रहेगा कि कैसे उनके पास जाए, कैसे उनसे मिले। तो प्रेम का यह एक अभिव्यक्ति है। आप अपने लौकिक जीवन से इस बात को समझ सकते हैं। तो भगवान से जब प्रेम होने का मतलब क्या है कि हर समय यही चिंतन होता रहता है कि कैसे उनसे मिले, कैसे उनके पास जाए। हर समय उनका चिंतन मन में चलता रहता है। यही प्रेम की अभिव्यक्ति है, या प्रेम का एक समझ लीजिए कि उसका परिणाम है। तो मया भक्ति परम पराम कृत्वा, इस प्रकार से मुझमें वो भक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जब मुझे भक्ति प्राप्त कर लिया, दिन रात मेरे ही बारे में सोच रहा है, तब क्या होगा, माम एवं ईष्यते संजय, वह मुझको प्राप्त कर ही लेगा। तो जिस प्रकार से जब प्रेम में जब दो प्रेमी युगल अत्यंत प्रेम अत्यंत उनका प्रगाढ़ होता है, जो तो वो मिल ही लेते हैं, जैसे भी हो, कैसे भी हो, कहीं पर कोई उपाय निकाल करके। ऐसे ही वही के माम एवं ईर्ष्यते असंशय, जब मुझमें वो प्रेम हो जाएगा तो मुझको वो मुझसे मुझे मिल ही जाएगा, वो मुझसे जाकर के मिलेगा ही। इसमें कोई संशय नहीं कि उससे मेरा मिलाप जरूर होगा। इसको आप एक सामान्य लौकिक जीवन के दृष्टांतों की सहायता से समझ सकते हैं। जब एक प्रेमी युगल में प्रेम हो जाता है तो हर समय चिंतन करते रहते हैं कैसे मिलें, और मिलन उनका होता है, वो कैसे भी उपाय निकाल मिल लेते हैं। तो भगवान से प्रेम हो गया तो भगवान से मिलन नहीं होगा क्या? वही कह रहे हैं, मां में संशय, अवश्य ही मुझसे मिलन होगा अगर मुझसे प्रेम हो जाएगा। तो यह जो है, जो और वो प्रेम होगा कैसे, यह इमाम परम गुह्यम मद भक्ति शोभिदास, और जो मुझको जो मेरे भक्त को मेरे यह उपदेश व्याख्या करके बताएगा, वह मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त करेगा और मुझे पाएगा, यह भगवान कह रहे हैं। तो समझिए, एक तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ मिलती है कि हमें क्यों गीता पढ़नी चाहिए। उसके बाद आइए, न च तस्मात् मनुष्यसु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। तो मनुष्येषु मनुष्यों में, मनुष्यों के बीच में, तस्मात् मतलब ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा, कश्चित कोई भी, मैं मतलब मेरा, प्रियकृतम अधिकतर प्रियकारी, न च भविता न होगा। यह भविता शब्द भू धातु से बना है, जैसे भविष्यति शब्द से हम परिचित हैं। भविता भी भविष्यत कालिक रूप है। भविष्यत काल के हमारे आपके व्याकरण में भविष्यत काल के दो लकार होते हैं। एक तो ऋट लकार है जिससे हम भविष्यति पठिष्यति जिससे हम परिचित हैं। दूसरा लुट लकार, उसे कहते हैं अनद्यतन भविष्यत काल, अर्थात जो आज का नहीं, कल आने वाले कल को जो होना है, उसमें लुट लकार होता है। तो यहाँ भविता का प्रयोग क्यों किया, तो न भविता अर्थात अभी उसको वो सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, पर कल को हो सकती, हो जाएगी। न च तस्मात् मनुष्य कश्मीर में कृतम, और भविता कल को कोई भी जो है मनुष्य तमात तस्मात् कश्चित के प्रिय कृतम, उससे अधिक जो ऐसा करता है उससे अधिक प्रिय मुझसे कोई नहीं, और न ही कोई कल को होगा। हो सकता है ना कि आज तो आप मुझसे अधिक प्रिय आपका कोई नहीं है, कल को कोई और आपका मुझसे अधिक प्रिय हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि मेरी इन बातों को लोगों में बताने वाला जो है वह मेरा सबसे अधिक प्रिय है, और मनुष्य सबसे अधिक प्रिय है, और उससे अधिक प्रिय कोई भविष्य में होगा नहीं, कल को होगा भी नहीं। न भविता न चे तस्मात् अन्य प्रियतर भूमि। और उसके बाद क्या करें, भूमि का मतलब पृथ्वी में, भू भ में दीर्घ उकार मात्रा, भू एक धातु है, आप जानते हैं, जिससे ये भविता शब्द बना।
ये भवती बनता है। भू पृथ्वी का वाचक भी है, इसलिए जो व्याकरण में धातु संज्ञा होती है भू भुआदयो धातवः, भू आदि जो शब्द क्या है, भू और वा, इसमें दो शब्द जुड़े हैं। तो भूवादयो धातु है, भू और वा इस प्रकार के धातु जो शब्द हैं पढ़े गए हैं धातु पाठ में, उनकी धातु संज्ञा होती। तो भू एक क्रियावाचक शब्द भी है और भू पृथ्वी का वाचक भी है। तो यहाँ पर जो भूवि शब्द है ये पृथ्वी का वाचक है, और भविता जो है वो धातु है, वो भू धातु से भविता शब्द बनता है। और भू जो पृथ्वी का वाचक है उसमें वो नाम है, संज्ञा है, ये स्त्रीलिंग में है। और इसके सप्तमी विभक्ति में आपके दो रूप बनते हैं, भुवाम और भुवि। भू जो दीर्घ उकार ह्रस्व होकर के भुवाम भुवि दो प्रकार रूप बनते हैं। यहाँ पे भुवि शब्द को ग्रहण किया गया है, अर्थात संपूर्ण इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी में भी अभी तो कोई है नहीं, अधुना इस पृथ्वी में कोई ऐसा नहीं है जो इस मेरा इस मेरी बातों को, लोगों को, मेरे भक्तों को व्याख्या करने वाला उससे अधिक प्रिय इसमें कोई नहीं, और ना आगे होगा। यही कहने का अभिप्राय है कि भविष्य मतलब पृथ्वी में, तस्मात उससे कोई मेरा प्रियतर न भविता होगा भी नहीं। कहने का अभिप्राय यही है कि भविता शब्द एक ही बार आया है, इसका मतलब ये है कि इस अधुना मतलब आज इस समय जो भी प्रियकृतम मतलब जो अतिशय न प्रियकृतम, जो मेरा यह कार्य करने वाला मेरा सबसे अधिक प्रिय है, अधुना वही मेरा सबसे अधिक प्रिय है। और इस पृथ्वी में और आगे भी इससे अधिक प्रिय कोई होगा नहीं, ये क्या है। न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भूमि, प्रियतरः प्रियतरः, तरप और तमप दो प्रत्यय होते हैं। प्रियतरः होता है यहाँ पे प्रियकृतमः कहा, अर्थात संपूर्ण मनुष्यों में जो तरह तरह के कार्य कर रहे हैं उसमें सबसे अधिक प्रिय कौन है, वही जो मेरी बातों को लोगों को बताता है। और उससे यहाँ पे प्रियतरः यहाँ दो कहा, तो दो का मतलब ये जो जिससे कहा उससे अधिक प्रिय कोई नहीं, और तो उससे जब तुलना की तो उससे अधिक प्रिय, प्रियतरः उससे अधिक प्रिय इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर कोई कभी नहीं होगा। तो आज की तारीख में मतलब अधुना तो मनुष्य कश्मीर प्रियकृतम न च तस्मा मनुष्य कश्मीर प्रीतिक, अधुना अभी कोई भी इससे अधिक जो जो मनुष्यों में जो मेरा नाम कीर्तन करते हैं उससे अधिक प्रिय कोई नहीं, वो मेरा सबसे अधिक प्रिय है। और उससे अधिक प्रियकारी कोई होगा नहीं, और न चाहे उसमें कोई अन्य प्रियतर होगी, उससे जो अधिक प्रिय कोई नहीं होगा। तो ये मतलब यही कहने का अभिप्राय है कि भगवान ने यहाँ पर यही कह दिया, यह बात दूसरे अगले श्लोक में भी कह दिया कि ये गीता का महात्म्य को हमें अच्छे प्रकार इन श्लोकों में समझ लेना है कि गीता का अब जो संवाद है भगवान और अर्जुन का, इसकी चर्चा करना है, इसका ध्यान करना है, इसके ऊपर इसका मनन करना और लोगों के बीच में इसके अपने भक्तों के साथ चर्चा करना, वह भगवान के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न करने का एक मार्ग है। और जो पहले उन्होंने बताया ना कि जो करेगा वो मुझमें भक्ति प्राप्त करेगा, और यहाँ पर और मुझसे अधिक ऐसा करने से अधिक मुझसे प्रिय कोई नहीं। प्रिय का मतलब प्रेम ही है, वो उससे मेरा प्रेम होना ही होना है, उससे अधिक कोई अधिक ऐसा नहीं जिससे मेरा प्रेम, उससे अधिक प्रेम जिससे होता हो। फिर क्या कह रहे हैं 70 में, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम आवयोः
ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्टः स्यामिति मे मतिः। और जो अवयोः मतो हम दोनों के बीच एवं धर्मम, धर्म्यम मतलब धर्म से युक्त या धर्मीय जिसे कहते हैं। तो धर्म शब्द में एक प्रत्यय जुड़ता है, यत प्रत्यय, उससे धर्म्यम का मतलब है धर्म से युक्त या धर्मीय जिसे हम कह सकते हैं। ये धर्म से विषय, धर्म विषयक जो ये संवाद है, धर्म्यम संवादम, धर्म विषयक जो हम दोनों के बीच में जो संवाद है, मतलब जो हमने कहा है, तो क्या कहें इसको, अध्येष्यति, अध्ययन करेगा। तो यह एक इंग धातु है, इसमें अधि उपसर्ग के साथ ही वो हमेशा प्रयुक्त होता है, आत्मपदी धातु है, अधीते ऐसा रूप बनता है। उसी का लिट लकार में भविष्य काल में अध्येष्यते बनता है। तो ये मतलब जो अध्ययन करेगा। तो अध्ययन करेगा का मतलब क्या है कि जो जप रूप यानी पठिष्यति, इसको श्रीधर स्वामी इसको व्याख्या करते हैं, जप रूप यानी पठिष्यति मतलब उसको बार बार जब हम जप करते हैं तो क्या होता है, हम नाम जप करते हैं, एक ही नाम को बार बार निरंतर करते रहते हैं। तो अध्येष्यता का मतलब ये नहीं कि एक बार पढ़ा और रख दिया, उसको बार बार पढ़ते जाना है, निरंतर पढ़ते जाना है। एक बार समाप्त हुआ उसको फिर पढ़िए, उसके बाद फिर पढ़िए। तो जप रूपेण पठिष्यति, यह श्रीधर स्वामी इसकी इस बात की व्याख्या करते हैं अध्येष्यति का, कि जो यह हम गीता का जो संवाद है भगवान और अर्जुन के बीच का, इसको निरंतर बार बार पढ़ना। जब क्या करना कि किसी नाम को बार बार दोहराना, तो इसको बार बार पढ़ना। और यह अनुभव है, आप लोगों स्वयं भी अनुभव करेंगे कि गीता को एक बार पढ़ा, उसके बाद दूसरी बार पढ़ेंगे तो उसमें और भी उसका अर्थ स्पष्ट होता जाता है। तीसरी बार पढ़ेंगे और अधिक होगा, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उसके भाव आपके स्फुरित होते जाएंगे। तो जब रूप में पढ़े कि जब बार बार पढ़ने से क्या मतलब है कि भगवान का ये उपदेश पूरी तरह आप मन में हमारे बैठ जाए, कि निरंतर उनकी चिंतन उनका चलता रहे। तो जप रूपण पढ़ने का क्या मतलब, अध्येष्यता का को जो व्याख्या की गई है वो है कि जैसे हम नाम जप करते हैं वैसे ही इन उपदेशों को बार बार पढ़ना। एक बार समाप्त हुआ पढ़ लिया और बंद करके रख दिया, नहीं, उसको फिर पढ़ना है और समाप्त हुआ फिर पढ़ना है, निरंतर पढ़ते जाना है, इसके अध्ययन को कभी छोड़ना नहीं। यह अध्येष्यता का यह अभिप्राय है। तो ज्ञान यज्ञ न तेन अहम इष्ट, तो ज्ञान यज्ञ का मतलब यही है। तो इससे पहले अध्यायों में भगवान ने ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ ये सब बताया था। ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या है, यज्ञ ज्ञान यज्ञ न तेन अहम इष्ट, ज्ञान यज्ञ, इस ज्ञान यज्ञ द्वारा अहम इष्ट श्याम, मतलब यह है कि जो भगवान ने कहा ना सभी यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, तो यह मैं ही उसका जो इष्ट मतलब जिसको प्राप्ति के मैं ही अर्चित होऊंगा। जो हम पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि पूजा की उनको फल पुष्प इत्यादि दे करके उनकी अर्चना करते हैं, अर्चना करते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ की अर्चना है, मतलब इसको पढ़ेंगे तो मेरी ही अर्चना होगी, मेरी ही पूजा होगी, यह कहने का अभिप्राय है। ज्ञान यजतेन अहम इष्ट श्याम इति मे मति, इसको जो निरंतर जो पढ़ेगा वो वस्तु में मेरी ही पूजा करेगा। जैसे हम मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, वैसा ही जो पढ़ेगा, इसको निरंतर पढ़ता रहेगा, पढ़ेगा, वह मेरी ही पूजा करेगा। उसको कहने का अभिप्राय यह है कि यह इस प्रकार से श्रेष्ठ पूजा होगी। हम मंदिरों में जाते हैं
पूजा करते हैं, निकल आते हैं, फिर हमारे मन में वही पुराने भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मंदिरों में जा कर के ये पूजा अर्चना करने के बाद बाहर निकल कर के फिर वो भक्तिभाव कहाँ रह जाता है, फिर हम फिर भी सांसारिक विषयों में मन उलझ जाता है। पर ये जब गीता का जो अध्ययन करेंगे, निरंतर जो करते रहेंगे, तो उसके मन में उनका भाव बराबर बना रहेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो ये करेगा, ये धर्मम समादवयो अध्यक्षते चैव, मतलब निरंतर जो पढ़ेगा। अध्यक्षते शब्द का अभिप्राय समझ लीजिए। अध्यक्षते का अभिप्राय यह नहीं है कि केवल पढ़ लिया और रख दिया। इसका सही व्याख्या, ठीक व्याख्या सीधा सामने क्या है, जप रूपेण पठिष्यति, मतलब जो इसको निरंतर बराबर जैसे नाम जप करते हैं, ऐसे इनको इसको बराबर पढ़ते रहना। तो इससे मेरी ही श्रेष्ठ अर्चना यही हुई, सर्वश्रेष्ठ अर्चना मेरी यही हुई। हम मंदिरों में जाकर भगवान को पूजा करते हैं, और वह तो पूजा करने के लिए मना नहीं किया, वो करो, परंतु यह इसको करोगे तो वह सर्वश्रेष्ठ पूजा यही होगी। क्योंकि उस पूजा के बाद तो आप बाहर निकलते हो, मन में फिर दूसरे कुविचार आते हैं। पर जब इसका निरंतर जप के रूप में जब इसका अध्ययन करते रहोगे, तो उन कुविचारों को आने का स्थानीय समय ही नहीं मिलेगा, स्थान ही नहीं मिलेगा। यही तो मन शुद्ध होगा, यही कहने का अभिप्राय। फिर 71वें में कहते हैं, श्रद्धावान अनसूयश्च श्रृणुयादपि यो नरः स्वपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। अर्थात जो ये जप रूप में पढ़ रहा है, उसकी बात तो कह दी, उसके अन्य के बारे में कह रहे हैं भगवान। जो श्रद्धा पूर्वक जो सुनता है, आपने जप रूप में जो पढ़ रहा है, उसके लिए तो कह ही दिया कि वो तो मेरी श्रेष्ठ चर्चा करे, वो उनको पाएगा। और उसके लिए भी कह रहे हैं कि जो श्रद्धा युक्त होकर के, अर्थात मुझ पर पूर्ण मन को लगाकर विश्वास करके, श्रद्धा का मतलब ये होता है कि पूर्ण विश्वास, जो इसमें बातें कहेगी भगवान ने वो पूर्णतः सत्य हैं। इस पूर्ण विश्वास के साथ जो श्रद्धा पूर्वक इसको सुनेगा, श्रद्धावान अनुयश्च श्रृणुयाद भी अननसूयश्च, मतलब जो असूया नहीं करता, अर्थात उनकी असूया शून्य। असूया शून्य मतलब जो भगवान में कोई दोष नहीं देखता, असूया शून्य। जिसमें कहा ना, पहले में क्या कहा था कि यह अभ्यसूयत, जो मुझको असूया करता है उसको नहीं बताना है। अब यहाँ क्या करें कि श्रद्धावान अनसूयश्च, जिसमें असूया नहीं है, अनसूयश्च न असूयाति अनसूया, तो जिसमें कोई यह असूया अर्थात एनवी, यह ईर्ष्या नहीं होना है, वो कर सकते हैं क्या? हाँ नहीं नहीं, ईर्ष्या तो नहीं है। ईर्ष्या तो तब होती है जब कोई बराबरी हो। एक भिखारी जो है वह किसी सेठ से ईर्ष्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसमें कितना अंतर है। पर एक भिखारी दूसरे भिखारी से जरूर ईर्ष्या कर सकता है जो उससे ज्यादा सक्सेसफुल है, समझ रहे ना? तो भगवान से ईर्ष्या नहीं हो सकती। भगवान को के प्रति असूया का, ईर्ष्या करते तो ईर्ष्या ही शब्द व्यवहार करते। मनुष्य भगवान से, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उनसे कोई ईर्ष्या कैसे करेगा, मैं तो भगवान हूं। पर यह है कि उनको जो भगवान कृष्ण को एक अपनी जैसा, जैसे मैंने कहा, एक भिखारी दूसरे भिखारी से ईर्ष्या कर सकता है, क्योंकि वह जो है ज्यादा सक्सेसफुल है, उससे कर सकता है। परंतु किसी सेठ से नहीं कर सकता, क्योंकि पता है कि उसमें मुझे कितना फर्क है। तो यह मनुष्य जब उनको भी अपनी तरह मनुष्य समझ करके उनके साथ उनके दोष देखने लगता है, उसी को असूया कहा है। कि समझता है कि ये तो कुछ नहीं, ये तो असूया, उनको असूया का मतलब गुण में भी दोष दर्शन करना, तो उनको नहीं बताना है। तो यहाँ पर
अनसूयस्य अर्थात इसमें किसी प्रकार की असूया, मेरे प्रति किसी प्रकार की संदेह, संशय या असूया का कोई दोष दर्शन कब होता है? जब उसमें संशय हो कि ये भगवान नहीं है, ये तो हमारी तरह मनुष्य है, तो उसके दोष दिखेंगे। पर जब यह विश्वास हो गया कि भगवान है, तो फिर उनमें दोष नहीं दिखेगा, फिर उनमें दिखेगा वो तो सब उनके सभी कार्य ठीक हुए। अभी तो ये अनसूयश्च इसने कहा। फिर शृणुयाद अपि, तो जो क्या कहते हैं, जो शृणुयात मतलब जो सुनना चाहिए, शृणुयात में श्री धातु से आपका ये लिंग लकार का रूप शृणुयात, मतलब जो सुने, जो 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 मैंने ये चाहिए अर्थ में, अर्थात जो जो सुने या सुनेगा, हम हिंदी में इसका ठीक शब्द से अनुवाद तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है कि जो भक्ति पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ और मेरे प्रति पूर्ण विश्वास, उसके उनके जो भागवत तनु है उसमें पूर्ण विश्वास के भगवान है और मैं किसी प्रकार के दोष उसमें उनको नहीं दिखाई देगा, ऐसा अनुसूय तो वह जो ऐसा व्यक्ति जब इसको सुनेगा, स अभी मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। तो पुण्य कर्मणाम का मतलब क्या है? ऐसे पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्मन, पुण्य कर्मन ये नकारांत शब्द है, पुण्य कर्मन, और उसका प्रथमा व्यक्ति में क्या होगा? पुण्य कर्मा। जैसे आपने पिछले पढ़ा भीम कर्मा, ये जो बहुत वैसे पुण्य कर्मा, तो पुण्य कर्मन में षष्ठी बहुवचन हो गया, पुण्य कर्मणाम, ये षष्ठी बहुवचन हो गया। ऐसा पुण्य अच्छा कर्म करने वालों का, तो अच्छा कर्म करने का मतलब क्या है कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरी इन बातों को सुनेगा, वह उसको भगवान ने पुण्य कर्म कहा है। इसको सुनना भी एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। तो इसको पुण्य कर्म तो हम जानते हैं कि अच्छे कर्म करना पुण्य कर्म है, कि दूसरे को उपकार करो, ये सब करो, ये तो पुण्य कर्म है ही। पर ये भगवान के भगवत गीता को सुनना, इसको भगवान ने एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म कहा है। और ऐसे पुण्य कर्म करने वाले भी सब मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात्, वह भी मुक्त होकर के अच्छे लोगों को प्राप्त करेगा। मुक्त जो सभी मुक्त मुक्त होकर के शुभान लोकान, जो स्वर्ग आदि लोग होते हैं, उनको प्राप्त करेगा। मुक्त होकर के मतलब कि यहाँ पर जब यहाँ पर शुभान लोकान कहा, तो मुक्त से यहाँ प्राय मोक्ष नहीं, मोक्ष का मतलब तो हो गया कि भगवान ने कहा यहाँ पर, ये नहीं कहा कि वो मुझको यहाँ पर क्या कहा था, सरसों माम एवं ऐश्यति, मुझको प्राप्त करेगा। पर यहाँ क्या कह रहे, शुभान लोकान प्राप्त करेगा। जो इसको सुनेगा वह भी एक बहुत बड़ा पुण्य है, और वह पृथ्वी लोक से उच्च लोगों को, अच्छे लोगों को प्राप्त करेगा, स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करेगा, यह कहने का अभिप्राय है। जो स्वयं करेगा वह तो मुक्त हो जाएगा, वह तो मोक्ष को प्राप्त करेगा, मुझको प्राप्त करेगा। और जो सुनेगा वो पृथ्वी लोक से, मर्त्य लोक से, मुक्ता का मतलब यह है कि जो स्वर्ग में जो देवता होते हैं वो भी उनका भी जन्म मृत्यु नहीं होती, परंतु वो उनको मोक्ष प्राप्त उनको नहीं, इस कल्प के समाप्ति के साथ उनको भी समाप्त होना है, फिर उनको आना है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर शुभान लोकान प्राप्त, ऐसे शुभ मतलब अच्छे लोगों को प्राप्त करेगा, यह कहने का मतलब है। तो जो सुनेगा, जो कहेगा, वह तो मुझे प्राप्त करेगा, और जो सुनेगा वह भी अपने इस पुण्य कर्म के कारण अच्छे लोगों को प्राप्त करेगा, यह कहने का मतलब है। फिर 72वां श्लोक पढ़ करके आज समाप्त करेंगे। 72वें तक आकर के भगवान के उपदेश समाप्त होते हैं। उसके बाद फिर अर्जुन और संजय के संबंध। कच्चित एतत् श्रुतं प्रार्थ तो एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान समूह प्रणष्टस्ते धनंजय। तो एक बार पार्थ कहा, फिर धनंजय कहा, दो बार उसको संबोधन किया है।
तो हे पार्थ त्वया कच्चित एकाग्रेण चेतसा एतत् श्रुतम, मतलब कच्चित का मतलब यह प्रश्नवाचक है, परंतु कैसा प्रश्न है कि तो ये कहने के एकाग्र हो हे पार्थ त्वया कच्चित एकाग्रेण चेतसा एतत् श्रुतम, तुमने मैंने जो कुछ कहा है तुमने एकाग्र होकर सुना क्या? तो कहना क्या है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी कहा उसका सम्यक बोध अगर न हुआ हो तो मैं फिर से बताऊं तुमको। यह जैसे हम पूछते हैं ना, कैसे कैसे बच्चों को कुछ बताने का, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो उसको फिर से समझाते हैं। तो यही अभिप्राय भगवान का कहने का कि तुमने जो सुना है तुम्हारे समझ में आया। मैं समझता हूँ, मुझे आशा है कि तुमने ये सब समझ लिया। कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ तो एकाग्रेण चित्तसा, एकाग्र चित्त होकर तुमने सुना है क्या? मुझे आशा है कि कहने का मतलब है कि ये कच्चित शब्द का जो अभिप्राय है वो यही है कि ये प्रश्नवाचकता इस प्रकार से कि उसमें एक आशा झलकती है कि तुमने सुन लिया होगा, तुमने सुना है क्या, जो सुन लिया होगा, ऐसा इसमें आशा झलकती है। तो हे धनंजय, तो फिर कह रहे हैं धनंजय ते अज्ञान समूह कच्चित पुनष्ट, फिर यहाँ पे कच्चित फिर आया, तुम्हारा जो अज्ञान और समूह है वो नष्ट हुआ क्या? मतलब कहने का अभिप्राय है कि नष्ट हो गया होगा, आशा कर रहे हैं नष्ट हो, जब तो तुमने ध्यान पूर्वक सुना होगा और तुम्हारा जो अज्ञान और समूह है वो नष्ट हो गया होगा, यह कहने का अभिप्राय है। तो यह मतलब जो अज्ञान समूह का अर्थ है कि जो इससे पहले जो तत्वज्ञान का अभाव था अर्जुन को, जिसके अभाव के कारण वो शोक शोक से व्याकुल हो रहे थे कि ये हो जाएगा, पाप हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा अज्ञान समूह है वह अज्ञान समूह का मतलब यह है कि जो तत्व ज्ञान की कमी थी तुम्हारे अंदर, वह तत्व ज्ञान तुमको प्राप्त मिल गया होगा, यह आशा। कच्चित अज्ञान समूह प्रनष्ट धनंजय, तुम्हारा जो प्रनष्ट, प्र उपसर्ग है, नष्ट, नष्ट धातु से बनकर तब प्रत्यय नष्ट, तो प्र मतलब प्रकृष्ट रूप है, प्र उपसर्ग का मतलब प्रकृष्ट रूप से, तो अच्छे प्रकार से तुम्हारा जो ये अज्ञान और समूह है वो अच्छे प्रकार से नष्ट हुआ, हो गया ना, ये अभिप्राय कहने का। कच्चित भ्रष्ट हो गया ना, ये मतलब कि जो हम कहते हैं ना कि तो समझ में आ गया ना, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब कि प्रश्न भी है और साथ में एक आशा भी है कि समझ गया होगा, कि समझ में आया ना, जब हम किसी को पूछते हैं तो ये कहने का अभिप्राय यही है। तो कच्चित शब्द का जो प्रयोग किया है उसका अभिप्राय ये है कि जो तुमने एकाग्र चित्त होकर के जो भी सुना है ना, ये प्रश्नवाचक है। और कच्चित ज्ञान संभव प्रनष्ट तो धन्य है, तुम्हारा जो अज्ञान जो है समूह है वह भी नष्ट हो गया होगा ना। तो यह एक प्रकार से प्रश्नवाचक, अर्थात कि अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताऊं, पर उनको वो जानते हैं कि उसको नष्ट, तो इसीलिए आगे अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कहते हैं हाँ मुझे समझ में आ गया, मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति लब्धा। ये सब अब अगले कक्षा में अगली क्लास में जो बाकी 4-5 श्लोक हैं उसको करके ये 18वां अध्याय हम समाप्त करेंगे। उसके बाद जैसे भगवान ने कहा है कि जप रूपेण इसको फिर से हम आरंभ करेंगे कभी, और जैसे समय मिलेगा इसको फिर से आरंभ करेंगे। और तब आप में से जो लोग सुनना चाहेंगे फिर से सुनिएगा, और जितनी बार करते रहेंगे। ये कहा ना कि जो अध्येष्यते, इसका अध्ययन चलते रहना चाहिए, अध्ययन करके इसको रखना नहीं। तो यह भगवान के इस उपदेश को पालन हमें करना चाहिए, और हम उसका करेंगे प्रयास पालन करने का, और उनकी कृपा होगी तो, क्योंकि कराना तो उन्हीं को है, उन्हीं की इच्छा से इसका अध्ययन हो रहा है और हम
सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। तो यह जो प्रक्रिया है उनको चाहेंगे तो चलती रहेगी और हम करते रहेंगे। तो आज इतना ही, अगले रविवार को फिर मिलेंगे। आचार्य जी, हाँ, कुछ पूछना है? आचार्य जी, ये जो हाँ 70वें श्लोक में इष्ट शब्द है, हाँ, वो इशु इच्छायाम में त प्रत्यय लगा है कि कोई और धातु है? हाँ, इस धातु में त प्रत्यय करके इष्ट बनता है। इशु इशु इच्छायाम, इशु इच्छायाम में त प्रत्यय करके इष्ट बनता है। मतलब इच्छा मतलब किसको चाहना, तो वही इष्ट का मतलब है कि जिसको आप चाह रहे हैं वही इष्ट हुआ ना। तो वो इशु इशु इच्छायाम धातु से त प्रत्यय करके इष्ट शब्द बनता है। आपने ठीक समझा है, ठीक है। आचार्य श्री, हाँ बताइए। नमो नमः। एक संदेह रह गया है, आज के श्लोक का नहीं है, 58, 59 और 60 को मिलाकर के हाँ, इसे, इसका तात्पर्य ये है कि हम हमेशा प्रकृति के अवश होकर के सब कार्य करते हैं, क्या ये सही है? 58, 59, 60 जी सर। ये है, ये तो इसी इसी अध्याय का ना, मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत जी प्रसादात् सर। तरिष्यसि। यस सर। अतचेत इसी को 58, 59 और 60 यद अहंकारम आश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्या ईश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्ताम निरीक्षति। स्वभाव जैन, हाँ ये तो हमने इसको पढ़ाई था कि जो मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अब देखिए भगवान, ये जो एक बात यहाँ हमको देखना है, यहाँ पर कई जगह पे भगवान ने सब जगह उपदेश दिया है कि आपको ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, आप करेंगे। पर अंत में यह कह देते हैं कि मत प्रसादात् तरिष्यते, मतलब मेरी कृपा से ही होगा। मतलब आपको प्रयास करना है पर होगा मेरी कृपा से ही। आप अहंकार आपके भीतर है, उस अहंकार को त्याग करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा, पर वो अहंकार से आप मुक्त तभी होगे जब मेरी कृपा होगी। मत प्रसादात् तरिष्यसि, पर आपको प्रयास आपको करते रहना, यही कहने का अभिप्राय है कि उनकी जब यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे मिथ्या ईश व्यवसाय प्रकृतिस्ताम निरीक्षति, कि तुम इस अहंकार से तुम्हारा छुटकारा नहीं है, तुम उस प्रकृति से तुम छूट नहीं पाओगे, वो मैं कृपा करूंगा तभी होगा। यह कहने का अभिप्राय है कि जब मेरी कृपा से ही तुम छूटोगे। तुम अगर सोच रहे हो कि मैं ये कर लूंगा, तुम्हारे अहंकार मिथ्या है। तुम इस अहंकार से भी और जो भी है इस सब से छुटकारा तभी होगा मत प्रसादात् तरिष्यसि। ये मत प्रसादात् को ध्यान रखिए। सब कुछ कहने के बाद वो कह देते हैं मत प्रसादात्, अर्थात मेरी कृपा से जो कुछ होगा अंततोगत्ता मेरी कृपा से होगा। क्योंकि हम अहंकार के वश में हैं, इसलिए हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं। यह अहंकार छूटता नहीं है। वो कह रहे हैं अपने अहंकार से अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं ये नहीं विद्रोह करूंगा तो ये प्रकृति तुमसे कराएगी। मैं कहने का अभिप्राय यही है कि तुम इस अहंकार से तुम्हारा छुटकारा नहीं है। मत प्रसादात्, मैं जब चाहूंगा तभी तुम, पर तुम्हें अपने प्रकृति के अनुसार तुम काम करते रहो, पर वो मेरा स्मरण करते हुए करो। यही सब अभ्यास करा रहे हो। मतलब मनुष्य जब समझता है कि मैं कर रहा हूँ, तो हम जब ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें हमारे मन में यह रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं तप कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, ऐसा करना है। अच्छे काम करते हैं तभी अहंकार रहता है कि मैं ही अच्छे काम कर रहा हूँ। बुरे काम करते हैं तभी ये रहता है कि मैं ये नहीं काम किया। ये मैं का भाव, अहंग भाव, अहंग बुद्धि जिसे कहते हैं, यह जाती नहीं, ये हर काम में हमारे साथ चिपकी हुई है और यह उन्होंने ही दे रखी है और उन्हीं की कृपा से यह दूर हो सकता है। पर ये जो उपदेश है, तो फिर इस उपदेश का मतलब क्या है? मतलब यही कि इस अहम बुद्धि के माध्यम से ही वो हमसे सारे कार्य करवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम ये करो। तो हमें यही जो उपदेश दिए हैं उसी के अनुसार हमें कार्य करना है। पर अंततोगत्ता उनकी जब कृपा होगी तभी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, उनको करेंगे। पर जो जब आप किसी से कुछ मांगेंगे तभी तो मिलेगा ना।
बच्चा जब रोता है तभी तो माँ उसको दूध पिलाती, तो जब रोएंगे नहीं, भगवान के पास रोएंगे नहीं, क्योंकि अहंग बुद्धि तो उन्होंने दे रखी कि बच्चा जब रोता है, भूख लगती है, तब माँ उसको देती। इसी तरह से भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा, उसमें भी अहंग बुद्धि है कि मुझे दो, तो भगवान जब कृपा करेंगे तब सब कुछ तभी ठीक होगा। पर करना तो हम जब तक अहम बुद्धि है तब तक हमें वही करना है जो भगवान उपदेश दे रहे हैं, वरना इस उपदेश का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर पाप और पुण्य का जो ये बोध हमारे शास्त्रों ने दिया है, इसलिए दिया है कि इस अहंग बुद्धि की सहायता से हम अच्छे काम करें या कैसे किस प्रकार से काम करें, उससे अब वो सब माया की बहुत गहरी बातें हैं। बहरहाल इतना समझ लेना चाहिए कि हमें वही करना है जो भगवान ने उपदेश किया है, परंतु होगा तभी जब उनकी कृपा होगी, मत प्रसादेन, बस इतना ध्यान रखिए। पर आपको प्रयास करते रहना है, जो उन्होंने कहा है उसको करते रहना है, तो किसी दिन कृपा होनी है, बस इतना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज, हाँ माधुरी शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य जी, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमो नमः आचार्य जी, धन्यवाद। हरिओम जी, धन्यवाद। आस्था जी, गुरुवे नमः, सर्वेभ्यो नमः।